वेलकम टू क्विकीज। मूवी शुरू होते ही कुछ लोगों के पीछे पुलिस लगी हुई थी। इसके बाद हम एक टावर को देखते हैं जिसके ऊपर एक हेजहॉग खड़ा था। उसका नाम सोनिक था। उसके पास तेज भागने की पावर मौजूद थी और फिर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके पुलिस के पास जाता है। वो ड्राइवर से कहता है कि क्या मैं आपकी गाड़ी चला सकता हूँ। फिर सोनिक ड्राइवर को बाहर निकालता है और खुद ड्राइव करने लगता है। वो बहुत बुरी तरह से ड्राइविंग कर रहा था। चोर गाड़ी से टकरा रहे थे। वैसे तो सोनिक इंसानों की मदद कर रहा था, लेकिन ऐसी मदद लोगों को नहीं चाहिए। सोनिक के पीछे एक आदमी बैठा था। वो सोनिक से कहता है तुम बहुत बुरी ड्राइविंग कर रहे हो, लेकिन वो इन बातों पर गौर नहीं करता और आगे बढ़ता है। इतने में उसकी गाड़ी में कुछ बॉम्ब्स आकर गिरते हैं। वो बिल्कुल घबराता नहीं, बल्कि अपने पीछे बैठे हुए आदमी से कहता है तुम भी घबराओ नहीं। आगे उसकी गाड़ी के सामने एक लेडी आ जाती है। वो ब्रेक लगाने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है गाड़ी की तो ब्रेक खराब है। अब बॉम्ब भी एक्सप्लोड होने वाले थे। सोनिक सारे बॉम्ब्स को बाहर फेंकता है। उनमें से एक बॉम्ब ड्रेनेज में एक्सप्लोड हो जाता है और सारी ड्रेनेज खराब हो जाती है। लेकिन सोनिक रिलैक्स हो गया था कि उसने बॉम्ब्स बाहर फेंक दिए हैं। इतने में उसकी गाड़ी के सामने आइसक्रीम शॉप आ जाती है। वो गाड़ी को ड्रिल करके खोल देता है। आइसक्रीम शॉप से लोग हट चुके थे। ड्रेनेज खराब होने की वजह से सारा गंदा पानी गलियों में चला जाता है। एक बुरा काम होने के साथ साथ एक अच्छा काम ये होता है कि पुलिस चोरों को पकड़ लेती है। अब सोनिक टावर पर चढ़ता है और अपनी तारीफें खुद ही करने लगता है। वही आदमी जो वैन में उसके पीछे बैठा था वो उसे कहता है तुम कोई हीरो नहीं हो, बल्कि तुमने तो बहुत ज्यादा तबाही मचाई है। फिर सोनिक अपने घर जाता है। सोनिक को कुछ लोगों ने अडॉप्ट किया था। इन लोगों के पास एक और पेट भी मौजूद था। नेक्स्ट डे सोनिक और उसका ऑनर फिशिंग के लिए जाते हैं तो अचानक सोनिक पानी में गिर जाता है। हमें सोनिक की एक कमजोरी पता चलती है कि वो पानी में तैर नहीं सकता। फिर ऑनर उसे पानी से बाहर निकालता है कि मैं कल के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे बताओगे? तो सोनिक कहता है कि मैं तो हीरो हूँ। अब उसका ऑनर बताता है कि तुम अभी बहुत छोटे हो और ये तुम्हारा काम नहीं है। फिर वो लोग घर जाने का सोचते हैं। सोनिक तेजी से बोट को चलाता है और वो घर पहुंच जाते हैं। अब उसके गार्डियंस को कहीं जाना था तो सोनिक ये सुनकर बहुत खुश था, क्योंकि घर पर वो मजे से पार्टी कर सकता था। अब उसके ऑनर एक पोर्टल से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सोनिक सभी चीजें बिखेर लेता है। दूसरी तरफ हम जंगल में भी एक पोर्टल देखते हैं जिससे एक टू टेल फॉक्स बाहर निकलती है। वो सिटी में किसी को ढूंढ रही थी। अगले सीन्स में हमें सोनिक दिखाया जाता है जो अपने घर में अकेले पार्टी कर रहा था। उसकी विंडो के बाहर वैसा ही पोर्टल खुलता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है। इतने में उसके घर की लाइट फ्लिकर करती है और उसे दरवाजे से आवाजें आने लगती हैं। सोनिक दरवाजे के पास जाता है तो दरवाजे से आग निकलती है। इतने में दरवाजा खुलता है और वहाँ डॉक्टर था जिसे सोनिक ने हरा कर एक मशरूम लैंड में बांध दिया था। अब हमें मूवी का स्टार्ट दिखाया जाता है। हम मशरूम लैंड में डॉक्टर को देखते हैं जो मशरूम से एक्सपेरिमेंट कर रहा था ताकि वो जब भी यहाँ से निकले तो सोनिक का मुकाबला कर सके। इतने में वहाँ एक और पोर्टल खुलता है जिसमें से बहुत से वॉरियर्स निकलते हैं। डॉक्टर उन वॉरियर्स से लड़ लेता है, लेकिन एक ऐसा वॉरियर भी था जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। वो डॉक्टर से बहुत ही पावरफुल एलिमेंट के बारे में पूछता है। डॉक्टर से कहता है कि मेरे पास तो वो एलिमेंट नहीं, लेकिन ये एलिमेंट तुम्हें अर्थ पर जरूर मिल सकता है। अब हम दोबारा अर्थ वाले सीन पर आ जाते हैं। वो डॉक्टर और वॉरियर जिस एलिमेंट के बारे में पूछ रहे थे वो एलिमेंट सोनिक के पास था। वो वॉरियर सोनिक को पंच मारता है जिससे सोनिक दूर जाकर गिरता है। सोनिक वॉरियर से कहता है कि तुम मुझसे क्यों लड़ रहे हो, आखिर तुम्हें क्या चाहिए? वॉरियर कहता है कि मुझे तुम्हारी पावर चाहिए। तो सोनिक कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। अब सोनिक अपनी पावर को यूज करता है और वॉरियर के पास जाता है। इतने में स्क्रीन वाइट हो जाती है और जब स्क्रीन ठीक होती है तो पता चलता है वॉरियर ने सोनिक का पंच एक हाथ से रोका हुआ है। यानी ये वॉरियर सोनिक से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। और वॉरियर सोनिक से कहता है कि मुझे लॉन्ग क्लॉ के बारे में बताओ। तो सोनिक कहता है कि क्या तुम लॉन्ग क्लॉ को जानते हो? वॉरियर कहता है कि हाँ, वो हमारे कबीले का सबसे बड़ा दुश्मन है और अगर तुमने मुझे ना बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इतने में पुलिस कार आती है जिसमें वो टू टेल फॉक्स बैठी हुई थी और वो जिसे ढूंढ रही थी वो कोई और नहीं बल्कि सोनिक था। वो सोनिक को गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले जाती है। सोनिक उससे पूछता है कि तुम इस वॉरियर को जानती हो? तो वो कहती है कि ये सबसे ज्यादा पावरफुल वॉरियर है। इतने में उनके सामने वही वॉरियर आ जाता है और उनकी गाड़ी को माउंटेन से नीचे गिरा देता
है, लेकिन टू टेल फॉक्स अपनी टेल से अपनी और सोनिक की जान बचा लेती है। वो डॉक्टर अपने असिस्टेंट को कॉल करता है जो अर्थ पर एक कैफेटेरिया में काम करता था। वो उनके कॉल देखकर बहुत खुश होता है। उसे पता चलता है कि डॉक्टर जमीन पर आ गए हैं। इसके बाद वो डॉक्टर की तरफ एक स्पेसशिप भेजता है जिसमें रोबोटिक वॉरियर्स थे और डॉक्टर इन सब को उस पावरफुल वॉरियर से मिलवाता है। डॉक्टर और उस पावरफुल वॉरियर के दरमियान अग्रीमेंट होता है कि वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे। दूसरी तरफ सोनिक और टू टेल फॉक्स पुलिस स्टेशन जाते हैं। वो कहते हैं कि उस वॉरियर ने हमसे लॉन्ग क्लॉ के बारे में ही क्यों पूछा। अगर उसे वो एलिमेंट चाहिए था तो उसने एलिमेंट के बारे में क्यों नहीं पूछा। साथ ही हमें पता चलता है कि लॉन्ग क्लॉ कोई और नहीं बल्कि सोनिक का गार्डियन है और उन्होंने सोनिक को एक मैप दिया था। सोनिक उस मैप को खोलता है और एक जगह पर हाथ लगाता है तो अचानक उस मैप से रोशनी निकलती है। सोनिक मैप फेंक देता है। उस मैप में से एक लॉन्ग क्लॉ का रिफ्लेक्शन निकलता है। वो सोनिक को बताती है कि वो डॉक्टर और वॉरियर मेरे पीछे नहीं बल्कि वो मास्टर एमरल्ड के पीछे हैं। दरअसल ये एक स्टोन है और उसमें बहुत ज्यादा पावर्स हैं। अब तुम्हें ही इसे बचाना होगा क्योंकि मैं तो मर चुकी हूँ। ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। इस मैप को फॉलो करो और मास्टर एमरल्ड तक पहुंच जाओ। सोनिक वो मैप उठा लेता है। अब टू टेल फॉक्स और सोनिक साइबेरिया जाने का फैसला करते हैं। फॉक्स बहुत से गैजेट्स को यूज कर रही थी तो सोनिक उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है। अब फॉक्स सोनिक को बताती है कि जब तुमने डॉक्टर को गैलेक्सी में भेजा था तो उसके वेव हमारी तरफ भी आई थी और मुझे पता चला था कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो। अब मुझे आइडिया हुआ कि तुम्हारे पीछे कोई लगा है तो मैंने सोचा कि क्यों न जाकर उस हीरो को बचाया जाए। अब ये सुनकर सोनिक बहुत खुश होता है। दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर उनकी लोकेशन का पता कर लेता है। अब जहाँ सोनिक और फॉक्स जा रहे थे वो एक केव था। जब वो अंदर जाते हैं तो वहाँ दूसरी जुबान में कुछ लिखा हुआ था। फॉक्स एक गैजेट से उसे ट्रांसलेट करती है। पता चल जाता है कि मास्टर एमरल्ड 7 स्टोन से बना है। ये स्टोन 7 वॉरियर्स के पास हैं और आगे जाते हैं तो उन्हें ऑल का स्टैचू नजर आता है। उसके नीचे कुछ सिंबल्स बने हुए थे। इन्हें देखकर सोनिक को ख्याल आता है कि ये सिंबल्स तो उस मैप पर भी बने थे। अब वो मैप देखकर सिंबल्स को अरेंज करता है। अचानक उस ऑल से लाइट निकलती है और उन्हें एक कैंपस मिलती है जो उन्हें मास्टर एमरल्ड की लोकेशन बताएगी। अब डॉक्टर उनके पीछे लगा हुआ था। वो उन पर अपने रोबोटिक वॉरियर्स छोड़ देता है। सोनिक उनसे बचने के लिए उन पर बर्फ फेंकता है लेकिन ये तरकीब कुछ खास काम नहीं आती। सोनिक और उस वॉरियर की लड़ाई हो जाती है। वॉरियर उसे लड़ने का मकसद बताता है कि मैं अपनी फैमिली का आखिरी वॉरियर हूँ। जब मेरे फैमिली मेंबर्स ने मास्टर एमरल्ड को लेना चाहा तो उन्होंने मुझे उधर ही छोड़ दिया और बाकी सब चले गए, लेकिन ना ही उन्हें मास्टर एमरल्ड मिला और ना ही वो खुद कभी वापस आए क्योंकि वो सब मारे गए। अब मैं इसलिए तुमसे बदला लेना चाहता हूँ। सोनिक फॉक्स की तरफ कैंपस फेंकता है मगर वो कैंपस डॉक्टर के हाथ लग जाती है। वो जाने से पहले उन पर मिसाइल्स गिरा देता है जिसकी वजह से फॉक्स जख्मी हो जाती है और सारी बर्फ उन पर गिरने लगती है। सोनिक जल्दी से अपने ऑनर को कॉल करता है। उसके पेरेंट्स एक वेडिंग में होते हैं। सोनिक कहता है कि जो मैंने आपको रिंग दी थी उसे नीचे गिराएं और एक पोर्टल बनेगा। सोनिक का फादर ऐसे ही करते हैं लेकिन पोर्टल नहीं बनता। सोनिक कहता है कि क्या आपने रिंग बदल तो नहीं दी। तो उसके फादर को याद आता है कि ये रिंग जो उनके पास है ये एक वेडिंग रिंग है और उसके दोस्त के पास सोनिक की दी हुई रिंग है। तो उसके फादर अपने फ्रेंड के पास जाते हैं और उससे रिंग मांगते हैं मगर उसका फ्रेंड ये नहीं देता। तो सोनिक के फादर अपने फ्रेंड को पंच मारते हैं और रिंग नीचे गिरा देते हैं जिसकी वजह से एक पोर्टल खुलता है और उसमें से फॉक्स, सोनिक और बहुत सी बर्फ आ जाती है। सोनिक अपने ऑनर को सब कुछ बताता है और कहता है कि हमें उनसे कंपास वापस लेनी होगी। इतने में फेडरल एजेंट आ जाते हैं और सोनिक को पकड़ लेते हैं। हमें पता चलता है कि ये वेडिंग एक प्लान था ताकि वो सोनिक को पकड़ सकें। ये बात उस ब्राइड को भी नहीं पता थी। सोनिक का ऑनर सोनिक को बचाने की कोशिश करता है तो वो फेडरल एजेंट सोनिक के ऑनर को भी पकड़ लेते हैं। अब उसकी वाइफ और ब्राइड सोनिक और उसके ऑनर को छुड़वा लेते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर और वॉरियर अपनी पावर यूज करके एक आइलैंड पर जाते हैं और एक सी को 2 हिस्सों में कर देते हैं। ये बात सोनिक को भी पता चल गई थी क्योंकि उसमें से जो लाइट निकली थी वो सोनिक तक पहुंच रही थी। अब सोनिक अपनी पावर यूज करके वहां पहुंच जाता है। वो देखता है कि उस सी में से एक बिल्डिंग निकल रही है जिसमें मास्टर एमरल्ड है और डॉक्टर उस स्टोन को भी ले चुका है। जैसे ही वो स्टोन को उठाता है सभी कुछ बर्बाद होने लगता है। बिल्डिंग टूटने लगती है। वो वॉरियर भी उसके नीचे आ जाता
जाता है। अब पानी हर जगह फैल रहा था। सोनिक पानी को देखकर घबरा जाता है क्योंकि हमें पता है सोनिक पानी में तैर नहीं सकता। सोनिक को बचाने वो वॉरियर आता है क्योंकि इस वॉरियर को पता चल गया था कि डॉक्टर उसे यूज कर रहा है। वो वॉरियर अब सोनिक के साथ हो जाता है। दूसरी तरफ हम डॉक्टर को देखते हैं जिसके सामने सोनिक की फैमिली थी। सोनिक की फैमिली अपने साथ फेडरल एजेंट्स लेकर आई थी। वो फेडरल एजेंट्स डॉक्टर से कहते हैं कि हम तुम्हारी दौलत, तुम्हारी सभी इन्वेंशंस, सब कुछ ले लेंगे अगर तुमने हमारी बात ना मानी। डॉक्टर अपना हाथ ऊपर उठाता है और एक बहुत बड़ा तूफान पैदा करता है। ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा रोबोट बनने वाला है। अब डॉक्टर के खिलाफ लड़ने के लिए सोनिक, फॉक्स और वो वॉरियर आ जाते हैं। वो उस रोबोट पर अटैक करते हैं लेकिन डॉक्टर के पास तो मास्टर एमरल्ड था। वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका था। अब वो तीनों प्लान करते हैं कि दो लोग डॉक्टर को डिस्ट्रैक्ट करेंगे और एक उस पर हमला करेगा। सोनिक डॉक्टर को डिस्ट्रैक्ट करने लगता है। नीचे से फॉक्स रोबोट के अंदर जाती है और अपनी पावर से बहुत से होलोग्राम बनाती है। डॉक्टर ये देखकर कंफ्यूज हो जाता है। इतने में वॉरियर आता है और डॉक्टर को जोर का पंच लगाता है जिससे मास्टर एमरल्ड नीचे गिर जाता है। डॉक्टर आम इंसान बन चुका था। सोनिक उस मास्टर एमरल्ड तक पहुंचना चाहता था। डॉक्टर भी ये देख लेता है। उससे ये बर्दाश्त नहीं होता तो वो सोनिक के पीछे अपना रोबोट लगा देता है लेकिन सोनिक की फैमिली आकर उसे बचा लेती है। सोनिक मास्टर एमरल्ड की पावर यूज करना चाहता था लेकिन मसले की बात ये थी कि वो एमरल्ड टूट चुका था। डॉक्टर भी उनके इर्द गिर्द आग लगा देता है। अब वो 7 डायमंड्स जिससे मास्टर एमरल्ड बना था वो डायमंड सोनिक के अंदर चले जाते हैं और सोनिक बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है। वह सबसे पहले उस जायंट रोबोट को डिस्ट्रॉय करता है। ये डॉक्टर को खत्म करके हॉट डॉग खाने लगता है। सोनिक वॉरियर को वो 7 डायमंड्स दे देता है और कहता है इसे फिर से मास्टर एमरल्ड बना दो। अब सोनिक, वॉरियर और फॉक्स डिसाइड करते हैं कि हम लोग मास्टर एमरल्ड की हिफाजत करेंगे। सोनिक की फैमिली कहती है कि तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो लेकिन सोनिक कहता है कि मुझे अपनी फैमिली के साथ रहना है। अब उनकी फैमिली का हिस्सा वॉरियर और फॉक्स भी बन गए थे और उनकी फैमिली हैप्पी फैमिली बन जाती है। इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।